कदमों को तूने भटके न जाऊं राहों से तेरे संभाला है तूने कदमों को तूने भटके न जाऊं राहों से तेरे संग संग मेरे तू चलता प्रभु जी थामे रहता तू हाथ मेरा संग संग मेरे तू चलता प्रभु जी थामे रहता तू हाथ मेरा निर्बल हूँ कितना मैं तेरे बिना कैसे करूं तेरी आराधना निर्बल हूँ कितना मैं तेरे बिना कैसे करूं तेरी आराधना तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं निर्बल हूँ कितना मैं तेरे बिना कैसे करूं तेरी आराधना निर्बल हूँ कितना मैं तेरे बिना कैसे करूं तेरी आराधना तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं सत्य तो आप लोग को आशीष करें। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है आप सभी को जितने भी है? आज फिर से हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और हर बार हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही स्टार्ट करते हैं जैसे हम स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर कल भी हमसे बात किया, आज भी हमसे बात करेंगे और हमेशा बात कर ही रहा है। मानो आप ऐसे सोचिए कि अब हम एदन में चले गए, शाम हुआ, रात होता है, परमेश्वर आता है अपने घर में और दोनों बच्चों से बात करके जाता है। इस स्थिति में हम आ चुके हैं और फिर से मैं कहूंगा कि अब हम प्रेरित की संगति में आ चुके हैं। प्रेरित पुस्तक में जगह अगर हम देखेंगे कि प्रतिदिन रोटी तोड़ते थे और प्रार्थना होता था, ये सब कुछ इन दिनों में प्रेरित की संगति में पाया जा रहा है और ये मैच हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे भाई और बहन जितने भी इस समय। प्रभु आप लोग को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। सलाम। जितने भी जुड़ रहे हैं उनको भी आशीष करे और हमेशा जुड़िए और महत्व उसको दीजिए। जूम को पहला महत्व इसको दीजिए। कहीं भी रहिए तो ये सोचिए कि मुझे जाना है, आज मीटिंग अटेंड करना है, क्योंकि हमारा घर का एक रूल है और जहां मुझे जाके बैठना है ये हमारे लिए बहुत आशीष का चीज है। मैं इसे आपको धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से मेरे भाई और बहनों। और आज हमारा बीच में मैं अचानक मुझे बोला गया मैसेज बोलने के लिए और जब मैं आता हूँ तो ऐसे ही आता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर पास्टर को बुला लेता हूँ। प्रभु आपको आशीष करे। कल हम सुन रहे थे शूटिंग के बारे में, पिक्चराइज के बारे में, कैमरे के बारे में। अदृश्य दुल्हन जिसके नाम है इनविजिबल यूनियन ब्राइड ऑफ द क्राइस्ट। अदृश्य दुल्हन की मिलन होगा एक मैसेज में है उसको मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं क्या बोलूंगा इसका, द इनविजिबल, एक अदृश्य दुल्हन जो है, दूल्हा दुल्हन जो अदृश्य, एक दिन मिलन होगा। इसके इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे मैं थोड़ा पढ़ देता हूं मैं। मसीह के दुल्हन के अदृश्य मिलन, मसीह के दुल्हन का अदृश्य मिलन, संग जिसको कहा जाता है। और हम कल सुन रहे थे इसको कल हम सुने भी, मैं पढ़ाया था मैं। और कहीं भी हम रहे, हमारा प्रतिदिन का कैमरे में क्या हो रहा है, कैद हो रहे हैं हम लोग, क्या हमें पढ़ाया था कल। क्योंकि बोलने से ज्यादा कोई भी अगर मैसेज बिलीवर से है वो तो सुन के विश्वास करेगा, देख के विश्वास करेगा, क्योंकि ये इसकी बात नहीं है, नबी की बात है। इसीलिए अक्सर लोगों को डाउट ना हो, अगर कोई डाउट करते हैं तो उसके लिए डाउट ही होगा हमेशा, और जो विश्वास करते हैं उसके लिए
दिखाने का जरूरत नहीं, वो परमेश्वर के वचन को वैसे विश्वास करते हैं, क्योंकि उनके अंदर में थियोफनी है, और थियोफनी उसको गवाह और थियोफनी अंदर में कहता है कि राइट है बोलकर। और मैं चाहूंगा मेरे भाई और बहन, इस समय आइए हम थोड़ा सा मैसेज को देखेंगे, और आज मैं छोटा सा मैसेज को आप लोगों के सामने बताऊंगा, क्योंकि मुझे पास्टर भी बोले अभी, और मैं जैसा आया मैं किताबों को लेके आता हूँ, 2-3 इंग्लिश किताब लेके आता हूँ, और मेरा एक इच्छा रहता है कि स्टार्टिंग में मैं कुछ कहता हूँ, आप लोगों को तैयारी करता हूँ, और मैं पास्टर को तो बुला लेता हूँ, ये मेरा बिंदास होकर आता हूँ मैं हमेशा। लेकिन आते साथ मुझे माला पहनाया गया है बोलने के लिए। अब मैं क्या बोलूं वो मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्या से क्या है, दिनेश भैया पहले से बोलने से हम रेडी करके लेके आते हैं, कुछ पकड़ के आते हैं कि आज इसको बोला जाए, लेकिन अब क्या बोलना है मुझे भी नहीं मालूम, जो बोला जाएगा पवित्र आत्मा ही बोलेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आइए हम छोटा सा मैसेज को पढ़ेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, इन दिनों में 10 कुंवारी के बारे में हम सुन रहे हैं, और पृथ्वी स्वर्गीय दुल्हन के बारे में हम सुन रहे हैं। ये सब कुछ दुल्हन के ही है। दूसरी आगमन किताब हम देख रहे थे, सब कुछ दुल्हन। आप ऐसा कोई चीज मैं आपको नहीं सिखा सकूंगा कि ये मैसेज है। सिखाने से पहले आप सभी जानते हैं, कोई किसी को सिखा नहीं सकता, बस हम उसको याद दिला रहे हैं। अगर भूल जाए तो उसको हम रिपीट करेंगे, और इसीलिए हर दिन की मैसेज वही चीज को हम रिपीट करते हैं। नोहा का समय में नोहा का हम कल हम देख रहे थे, नोहा के मैसेज को सुन रहे थे, और नबी अलग अलग मैसेज में, अलग अलग बहुत सारा मैसेज में उसी चीज को अलग अलग तरीका से बोलते हैं, लेकिन उसके उद्देश्य एक ही है। हर जगह में एक मैसेज में नहीं, कहीं हो मैसेज में, लेकिन अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम ध्यान देंगे और अगर इंपॉर्टेंट मानेंगे, 1963 के बाद अगर कोई मैसेज भी नबी प्रचार किया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत महत्व वाली बात है। कल में जो पढ़ाया था अदृश्य दुल्हन, ये 1963 में नबी ने प्रचार किया। उसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज एवरीवन, इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। और इसको ध्यान से हमको देना है और दिखना है, और जानना जरूरी है कि परमेश्वर कुछ कहना चाहता है हम लोग, नबी के द्वारा कहना चाहता है। और अगर हम देखते हैं नुहा का जमाने में, कि नुहा एक ही चीज को रट के बोल रहा था हमेशा, उसके पास कोई मैसेज नहीं थी। हम लोग इतने जानते हैं कि 120 साल लगा, लेकिन इन बिटवीन 120 साल के बीच में ही जहाज बन चुका था। ये मैं नबी के मैसेज देख के ही बोल रहा हूं, विश्वास करिए। 120 साल जहाज बनने के नहीं लगा, बीच में बन गया था, लेकिन परमेश्वर इंतजार कर रहा था 120 साल तक, और उसमें नूह को भी देख रहा था परमेश्वर कि ये बंदा वहां तक जाएगा कि नहीं। कभी कभी हमें एक मैसेज को प्रचार करते करते बोर हो जाते हैं, अरे सामने वाला बोर हो रहे, उसके मैसेज को थोड़ा सा अलग टाइप का प्रचार करें। लेकिन परमेश्वर उसी मैसेज को ही बोलना चाहते, क्योंकि उस मैसेज में अभी भी कुछ खोटी और कुछ कमी वैसी पाया जाता है, जिसको परमेश्वर चाहता है क्लियर हो जाए। जब मैं ट्यूशन जाता था हमारी 7वीं 8वीं क्लास में, तो अगर मैथ में फॉर्मूला उसको बाय हार्ट करना नहीं पड़ता था। मैथ को प्रैक्टिस किया नहीं जाता, मतलब याद किया नहीं जाता। जैसे हम लोग वचन को याद करते हैं और साइंस को याद करते हैं, लेकिन मैथ को प्रैक्टिस करना पड़ता है। फॉर्मूला, अगर किसी को फॉर्मूला मालूम है तो मैथमेटिक्स जो गणित है ऑटोमेटिक वो कर लेता। तब तक हमको करवा देते थे जब तक कि उसको आता नहीं था हम लोग। और इंग्लिश का जब पारी आता था, इंग्लिश में अगर कोई इंसान अगर बेसिक चीज को अगर टेंस के बारे में सीख जाएगा, काल के बारे में सीख जाएगा, काल कितना है और कितनी भाग है, वो मेन इंपॉर्टेंट। अगर वो सीखा, मतलब वो धीरे धीरे कोशिश करेगा पढ़ने के लिए और उसको बोलने के लिए। तो नबी भी नूह के जमाने में नबी एक ही चीज को बोल रहा था। बोलना भी कितना कैसा, उसको क्या फील हुआ होगा, सुनने वाला क्या फील हुआ। और इन दिनों में हम एक ही मैसेज को सुन रहे हैं, चाहे उस तरह से पास्टर प्रचार कर रहे हैं, चाहे इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। परमेश्वर की ही महिमा हो और हमारी इच्छा ना परमेश्वर की महिमा हो, लेकिन हमारा प्रचार करने के मतलब हम सभी कहां जाने के लिए हम तैयार हो रहे हैं, रैप्चर में। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एक ही काम बचा होगा, उठना। वहां जाने के बाद क्या होगा इंपॉर्टेंट वो नहीं, हम उठेंगे तब तो वहां जाकर देखेंगे। भाई वहां तो सब कुछ रेडी हुआ है, क्या मेरे भाई और बहनों, अगर हम उठेंगे नहीं तो वहां जा नहीं सकते। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, हमको उठना पड़ेगा। धरती से हमको रेज होना है, उठना है। अगर धरती से हम उठे नहीं है तो वहां की बात छोड़िए फिर, क्योंकि पहले से परमेश्वर सब कुछ रेडी किया है, हमको उठना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा बाइबल में पढ़ाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़िए बाइबल,
मुहित खोलता हूं, और कुछ लोग मुहित को बार बार ओपन मत करिए, जो पढ़ेंगे वो मुहित करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप मुहित बंद करिए, जो पढ़ेंगे मुहित खोलिए। आइए हम बाइबल को देखते हैं, लूका का सुसमाचार उसका 15वीं अध्याय 8 से 10 तक पढ़ेंगे हम लोग। मैं खोल रहा हूं यहाँ से, बुक ऑफ लूक चैप्टर 15 फ्रॉम 8 to 10। लूका के सुसमाचार 15 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे 8 से 10 तक। कोई भी पढ़ सकता है, वहां से मुहित खोल सकता है। 8 से कितना? 8 से 10 तक। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास सिक्के हो और उनमें खो जाए, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे। और जब मिल जाती है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया। ये जानते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता है, लेकिन उसको हम रिपीट कर रहे हैं। दूसरी आगमन किताब है, बहुत सारा मैसेज है, बुक अलग अलग है। मैं अगर होगा तो मैं पढ़ाऊंगा, स्क्रीन में रखा हूं मैं उसको, इंग्लिश में है, मैं उसको हिंदी से कन्वर्ट करूंगा। और मैं चाहूंगा कि बताना चाहूंगा कि ये छोटा सा पन्ना में, छोटी सी चीजों में यीशु मसीह कुछ कहना चाहते हैं। धरती में यीशु मसीह था, तो जब भी वहां का जो रीति नियम था, वहां का अगर कुछ देखा, जानवर को देखा, कुछ सिक्के को देखा, कुछ चीजों को देखा, तो उस हिसाब से यीशु मसीह दृष्टांत देके और चेले लोगों को कहता था कि ये ऐसा है, वो ऐसा है बोलकर। लेकिन ये जो पर्टिकुलर चीज है कि एक ऐसी स्त्री है, स्त्री के बारे में हम लोग देखना चाहते हैं, एक वाइफ के बारे में देखना चाहते हैं, जिसको मसीह परमेश्वर की एक, मैं क्या फिर से उसको बोलूंगा, भूल जा रहा हूं मैं, मसीह के दुल्हन अदृश्य, मसीह के दुल्हन का अदृश्य मिलन है ना, मसीह के दुल्हन का अदृश्य मिलन, ये भूल जा रहा हूं मैं बार बार, मसीह के दुल्हन का अदृश्य मिलन। हम एक स्त्री के बारे में थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, और ये दूसरी आगमन की किताब में मिलेगा। 1965, 1963, उसके बाद और 55 में, 57 में भी प्रचार हुआ है। नबी अलग अलग जगह में अलग अलग चीज बोला, लेकिन उसके कहने का उद्देश्य एक ही है। जब कोई समझ जाएंगे कि हाँ ये नबी की मैसेज में है, प्रभु उनको आशीष करे। मैं आप लोग को इसीलिए कहना चाह रहा हूं, यहां पर एक ऐसी स्त्री है जिसको नबी, जिसके बारे में यीशु मसीह कहता है। क्या कहता है? लिखा हुआ कि ऐसा कौन सी स्त्री है? प्रश्न से थोड़ा पढ़ो, फर्स्ट वाला। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो। बस एक सेकंड में उसको पढ़ने, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फिर कौन ऐसी स्त्री, whoever the woman, इंग्लिश में लिखा है, कौन ऐसी स्त्री है जिसके पास 10 सिक्के है बोलकर। ऐसा नहीं कि इसका इतिहास हम नहीं जानते हैं। मुझे आज भी याद है, जब स्टार्टिंग में इस किताब को मैं वहां पर हम लोग प्रचार किए थे, और हम पास्टर साहब से भी सुने हैं, लेकिन इसके इतिहास नबी अलग अलग जगह में इतिहास के बारे में कहते हैं। कल तो हम देख रहे थे, मेरी कहने का स्टार्टिंग से मैं बोलना चाह रहा हूं कि प्रत्येक चीज हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, इसको ध्यान से सुनिए। और कल हम और एक चीज को सुने कि नूहा के जहाज तो हम सुन ही रहे हैं, उसमें से दो पंछी को परमेश्वर रखे थे। एक काऊ है, कौवा है, और एक क्या है जिसको डॉफ कहा जाता है, क्या है? एक कौवा है और क्या है दूसरा? कबूतर है। मुझे थोड़ा सा वहां से हेल्प करिए। कबूतर जाता है और वापस आता है। मैं पढ़ाया था एक मैसेज में, हम सुने थे। और कौवा जाके वापस नहीं आता है, लेकिन इसमें 2 साइन है। शुरू से 2 ही चीज से स्टार्ट हुआ है, अंतिम तक 2 ही चीज रहेंगे। जानिए, फ्रॉम द बिगिनिंग, एदम से अभी तक 2 से ही स्टार्ट होता है, 2 से ही खत्म हो रहा है। एक रह जाएगा, एक चला जाएगा।
एक काऊ, एक कौवा है, एक कबूतर, शुरू से एक विश्वासी एक अविश्वासी, एक ढोंगी है एक विश्वासी। ये इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, ये शुरुआत पहले से स्टार्ट हुआ, एदन उद्यान से स्टार्ट हुआ। हमने देखे वहां पर कैन उत्पन्न हुआ, हबेल उत्पन्न हुआ, और उसकी मम्मी कहती है कि कैन भी मुझे परमेश्वर से ही मिला। कोई भी बच्चे को कोई भी नहीं कहता कि मुझे शैतान से और से मिला, हर माँ कहती कि ये बच्चा मुझे परमेश्वर की ओर से मिला, परमेश्वर मुझे दिया है। वहां से स्टार्ट हुआ। और कौवा का क्या है कैरेक्टर, कोई भी चीज परमेश्वर को रिपोर्ट कभी लेके नहीं आता है, नहीं आती है, जाती है तो वहां छोड़ जाती है, भूल जाती है। लेकिन जब वो कबूतर की पारी आती है तो कबूतर परमेश्वर की रिपोर्ट लेके आती है, बताती है नूह को आकर के कि ऐसा ऐसा हुआ है, जल थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा सा इधर हुआ है, हम जा सकते हैं। और कबूतर कभी भी बाहर रह नहीं सकती, कबूतर का एक ऐसा उसके गुण है कि वो हमेशा घर में रहना पसंद करती है। और इस समय हम लोग कबूतर की न्याय घर में हैं, हम कबूतर है, और कबूतर होने के नाते हम परमेश्वर की वचन को सुन पा रहे। और हम कल देख रहे थे 10 कुंवारी के बारे में, क्योंकि फिनिशिंग अगर मैसेज होगा तो इसी में भी खत्म हो जाएगा, ये आखिरी है। क्योंकि ये धूम मच रहा है, आवाज आ रहा है, साउंड हो रहा है, सब कुछ इसी समय हो रहा है। थेसलोनी किताब जो हम लोग देख रहे थे कि अंतिम समय में धूम मची गया, आधी रात की बात, जिसको मिडनाइट कहा जाता है, आधी रात कहा जाता है। और ये समय में ही आधी रात का प्रोग्राम चल रहा है और धूम मच रहा है। नबी एक मैसेज में कहते हैं कि सच प्रचार कर रहे, हर प्रोग्राम हो रहा है, हर पास्टर ने प्रचार कर रहा है, हर लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर आएगा, हमको ले जाएगा। अब ये धूम मच रहा है, लेकिन सही धूम अगर मच रहा है, सही चीज अगर हो रहा है, तो अंतिम समय के मैसेज में हो रहा है, और कहीं नहीं हो रहा है ये चीज। अब हम देखते थोड़ा सा, मैं फिर से वाला मंसू को जो भी है, अब जैसे आप वीडियो खोलते हैं तो म्यूट कर देंगे, वहां से आपकी आवाज आता है भाई, बुरा नहीं मानिए। अब इतिहास में एक ऐसा घटना घटा जहां पुराने जमाने में जब वहां पर इजराइल में शादी होता था, देखिए मैं किताब है मेरे पास, जब शादी होता था, देखो म्यूट में बंद करने से खोल दे रहे हो आप, नहीं खोलना है मानसू। जब शादी होता था तो वहां पर एक रीति रिवाज था, हम लोग जानते हैं इसको, अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए भाई, पुराने जमाने में शादी होने से आप जानते हैं कि वहां पर 10 सिक्के वहां पर लगाते थे, बांधते थे। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है तो हाथ हिला देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और मुझे लगेगा कि हाँ कुछ है यहाँ पर। आप मुझे एनकरेज कर सकते हैं आपके हाथ हिलाने के द्वारा, क्योंकि मैं पास्टर नहीं हूं। मैं चाहूंगा कि पुराने जमाने में जब शादी होती थी, वहां पर एक इतिहास था, वहां पर नियम कानून था कि 10 सिक्के क्या एक स्त्री को बांधते थे, तो उसमें पता चलता था कि ये स्त्री शादीशुदा है बोलकर। ये नबी कहते हैं और मैसेज में भी है। और अगर आप पढ़ेंगे, आजकल तो गूगल में सर्च करने से मिल जा रहा है, बहुत कुछ आप सीख जा रहे हैं, ऑटोमेटिक सब कुछ डाल दिया गया। अगर जो चाहते हैं तो सीख जाएंगे, किसी को ऐसा नहीं कहेंगे कि मालूम नहीं, सब जानते हैं। परमेश्वर आप लोग को आशीष करे, ये दुनिया में हम लोग आ चुके हैं, जो ढूंढेगा उसको मिल जाएगा। अभी तो नॉलेज मिल गया, सिखाने वाला सिखाए, बहुत कुछ सिखाए, और हम सीखते हैं, देख देख के सीख जाते हैं। लेकिन एक ऐसी स्त्री है जिनको बारे में नबी कहते हैं, सुनिए, छोटा सा चीज को मैं कहना चाहूंगा और बहुत जल्दी बंद करूंगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है हम सभी के लिए। उस स्त्री की कैरेक्टर के बारे में नबी यहाँ पर कहते हैं। क्या लिखा है कि ऐसी स्त्री है जिसमें 10 से 10, क्या पढ़िए फिर उसको, हाँ, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और हाँ, उनमें से एक जाए, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे। मैन कौन ऐसी स्त्री है जो दिया जलाकर, क्योंकि उनके पास 10 सिक्के हैं, उनके पास 10 सिक्के हैं, और 10 सिक्के ये बताते हैं कि ये शादीशुदा औरत, एक स्त्री है जिसको कहा जाता है, और उनके पास 10 सिक्के हैं, और वो स्त्री है। और हम उस मैसेज में देखते हैं कि उसके पति घर में नहीं है, वो बाहर गया है। बीवी घर में है, पति बाहर गया है। कुछ साल के बाद पति आएगा, 2 साल के बाद आएगा, जो भी है, समझने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन वो स्त्री घर में है। नबी कहते हैं इस मैसेज में, शादी हमारा कहां से स्टार्ट हुआ है? जो आज शादी हो रहा है, जो प्रोग्राम हो रहा है, हम हर मैसेज में देखते हैं कि अंतिम एक शादी होने वाला, फाइनल मैरिज होने वाला है। और जो फाइनल मैरिज होगा, फाइनल शादी होगा, उसके बाद कोई शादी नहीं।
शादी होता है तो कुछ चीज को परमेश्वर देता है, कुछ दूल्हा कुछ देता है, जो चीज को द्वारा और दुल्हन को परिचय किया जाता है। तो यहाँ पर ये स्त्री को 10 सिक्का दिया गया, और 10 सिक्का जब दिया गया, और ये नबी कहते हैं उसके बारे में कि वो सिक्का को क्या करिए, वो उसमें बांधा गया, इसमें बांधा गया, इसमें देखिए, इसमें इसीलिए बांधा गया, ये दिखता है हर समय में, वो छुपने वाला चीज नहीं है। फिर से बोलना चाहता, पहली पॉइंट, ये सिक्का इसीलिए इसमें बांधा जाता है। ध्यान से देखिए, मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, मैं पहले से कोई तैयारी नहीं, कुछ भी नहीं, सोच के नहीं है, विचार के नहीं है, बस मैं इतनी कहना चाहूंगा, सुनिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। ये इसीलिए बांधा जाता था, ये छुपने वाला चीज नहीं, कभी ये प्रकट होगा हमेशा। अब बाहर निकलोगे तो उसको आप कपड़ा में भी नहीं, हाथ में भी ढाक नहीं सकते, क्योंकि ये प्रकट होगा। ये चिन्ह है कि इसके द्वारा लोग को समझ में आता है कि ये स्त्री शादीशुदा है। पुराने जमाने की बात है। और ये जो स्त्री थी, ये चर्च जाने वाली स्त्री थी, एक विश्वसनीय स्त्री थी, एक मंडली में जाने वाली स्त्री थी, नबी के कथन के द्वारा हम देख रहे हैं। और ये स्त्री के, आपकी स्त्री की हालत क्या हो रही है, आप इसके स्त्री की हालत की, इसके बाद 10 सिक्के हैं और उसमें से एक सिक्का गुम गया, और एक सिक्का गुम गया, जानी कैसा, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं भाई। सिक्का गुम गया, जानी कैसा? कोई तो बताने वाला होना चाहिए, कोई तो बोलने वाला होना चाहिए, कोई तो दिखाने वाला होना चाहिए। जब कोई दिखा देंगे, कोई बता देंगे कि तेरा सिक्का घुमा है, तो उसका फर्ज क्या बनता? उसका ये फर्ज बनता कि मैं एक सिक्का अगर घुमाए तो वो फिर से ढूंढूं और उसको फिर से पहनूं, क्योंकि वो जानती कि प्रत्येक सिक्का का वैल्यू क्या है, एक एक सिक्का का मूल्य क्या, वो जानती थी। एक सिक्का भी घूमता है तो मुझे शहर के सामने, समाज के सामने, घर के सामने, पति के सामने व्यभिचारिणी किया जाता है, और लोगों के सामने उसको हटाई दिया जाएगा, मारा जाएगा उसको। आवाज सुनाई दे रहा है? जीवन के सवाल था इन दिनों में, उन दिनों की बात में बता रहा हूं। पति के सामने विश्वस्त तो ना ठहरेगी वो, दूल्हा के सामने और विश्वस्त तो ना ठहरेगी, क्योंकि उनको दूल्हा के द्वारा 10 सिक्का मिला गया, 10 सिक्का मिला था। और ये कौन बताता है? उसको खुद को नहीं मालूम, किसी ने बताया। लिखा हुआ है, नबी कहते हैं कि वो चर्च जाती थी, मैसेज में सुनती थी, और वहां पर किसी ने बताया, बहन आपकी सिक्का गुमा है। हम नहीं जानते कि कहां गुमा है, लेकिन आपका क्या गुमा है? गुम हो गया, सिक्का गुम हो गया। हम आत्मा के फल के बारे में जानते हैं, हम प्रेम के बारे में जानते हैं, धीरज के बारे में जानते हैं, सद्गुण के बारे में जानते हैं। नबी कहते हैं बहुत सारे गुण है, कैरेक्टर है, नेचर है, क्वालिटी है। अगर एक भी गुण में अगर कमी पाई जाती है तो दूल्हा के सामने हम विश्वस्त नहीं ठहरेंगे।